Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट ऐसा कौन सा माइथोलॉजिकल इंसिडेंट है या ऐसी कहानी है जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है और कंटेम्पररी प्रेजेंट सिनारियो में लोगों को उस कहानी से कनेक्ट करना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, तो मैं वो कहानी बता ही देता हूँ आपको, हाँ। और ताकि ये कहानी मेरे लिए बहुत, अब मैंने दर्शन आपको थोड़ा टोका वहाँ पे जब आपने मेडिटेशन की बात की, क्योंकि लोग आजकल मेडिटेशन बहुत पसंद करते हैं और मुझे मेडिटेशन से डर लगता है, क्योंकि मेडिटेशन में आप दूसरों को नहीं देखते, केवल अपने आप को देखते हो। आँख बंद कर दे, ये योगियों की दुनिया है, भोगियों की दुनिया नहीं है, लेकिन हम दुनिया में रहते हैं, दिनचर्या लोगों के साथ। तो ये कहानी दर्शन के ऊपर है और ये मेरे लिए, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये रामायण से कथा है और ये कथा आपको पता है, लेकिन मैं आपको ये कथा बताता हूँ एक्सपैंड करके। आप इसे ध्यान से सुनिए, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। रामायण में ये प्रसंग है कि सीता का अपहरण हो चुका है और राम जी को बताया गया है कि दक्षिण दिशा में कोई राक्षस उन्हें ले गया है, और इतना ही इन्फॉर्मेशन, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उनके पास। तो श्री राम दक्षिण की दिशा में जाते रहते हैं, वो रात दिन ना खाते हैं ना सोते हैं, वो चलते रहते हैं कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, और चलते रहते हैं। उनके पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं, दोनों के हाथ में धनुष है, पसीने पसीने हैं, यू नो देयर वाज डस्ट एंड डर्ट एंड एवरीथिंग ऑन देयर बॉडीज, दे वेरी टायर्ड, लेकिन रुक नहीं रहे कि सीता जब तक नहीं मिली मैं बैठूंगा नहीं। तो सभी जो पशु पक्षी डर जाते हैं कि देखो दो योद्धा हैं जिनके हाथ में ये धनुष है, सब भागते हैं इस तरफ, पेड़ पौधे सभी साइड से ले जाते हैं। इस बीच एक स्त्री उनके सामने आती है और कहते हैं कि जरा रुकिए। तो राम रुक जाते हैं, फिर कहते जरा बैठिए। तो राम बैठ जाते हैं। तो लगता है आपने कुछ खाया नहीं है कई दिनों से, मेरे पास कुछ बेर है, आप खाएंगे? तो राम कहता है ठीक है। तो वो एक बेर उठाती है, उसे बाइट करती है और राम जी को देती है, राम उसे खा लेते हैं। दूसरा वो चखती है, फेंक देती है। तीसरे चखती है और लक्ष्मण जी को देते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण को देती है तो लक्ष्मण कहता है कि अरे झूठा खिलाओगी, झूठा खिलाओगी, हम रघुकुल के राजपुरुष हैं और झूठा खिला रही हो, ये कोई मैनर्स है? मैनर नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं पता है। और चिल्लाने लगते हैं और वो महिला जो है उसे बहुत बुरा लगता है, क्षमा 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 कहती है, वो गिड़गिड़ाती है, उसे बहुत बुरा लगता है। और राम देख रहे हैं ये प्रसंग। तो राम जब देखते हैं तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण दर्शन करो, तुमने क्या देखा, मैंने क्या देखा। हम दो योद्धा हैं, हमारे हाथ में धनुष है, हम जा रहे हैं दक्षिण की दिशा में, हमारे आस मैं टेंशन में हूं, स्ट्रेस में हूं, सब देख रहे हैं, हमसे डरे हुए हैं, कोई हमारे सामने नहीं आएगा। ये महिला हमारे सामने आई, ये बहुत ही ब्रेव वुमन है, शी इज वेरी ब्रेव। तो मुझे एक ब्रेव वुमन दिख रही है। क्यों आई हमारे सामने? हम उसके बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे बिना। उसको लगा कि हमें भूख लगा है, सहानुभूति, आत्मीयता है इसमें। सो शी इज ब्रेव और शी इज अ गुड वुमन, आत्मीयता है, वो मेरे बारे में सोच, शी इज अ गुड पर्सन, नाइस पर्सन। और वो चख के देर क्यों रही है? ताकि हमें मीठा बेर दे। शी इज अ गुड होस्ट। और ये तुम झूठा की जो बात करते हो, प्रकृति में कोई चीज झूठा नहीं होता। झूठा शब्द संस्कृति से आता है। प्रकृति में कोई झूठा ना कोई गंदगी नहीं है प्रकृति में। जंगल में कचरा नहीं होता, संस्कृति में कचरे होते हैं। छुआछूत की बात जो होती है वो केवल संस्कृति में, जंगल में नहीं होता है। तुम जंगल में हो, तुम जो झूठे की बात कर रहे हो, मैनर्स की बात कर रहे हो, वो राजमहल में होता है। तुम राजमहल के राजकुमार हो, ये जंगल में पली बड़ी हुई है और तुम उसको जज कर रहे हो। तो मैंने भी इस प्रसंग को देखा, तुमने वो प्रसंग को देखा, तुमने रिएक्ट कैसे किया? तुम घमंड से आए, अहंकार से आए, राजमहल से आए, तुमने उसका दर्शन नहीं किया। इसलिए तुम रहोगे लक्ष्मण, ना बनोगे राम। राम बनने के लिए दर्शन करना पड़ता है। हमारी जिंदगी में कई शबरी आते हैं, लेकिन हम उनको धिक्कार के बोलते झूठा खाना खिलाओगी। छोटी सी प्रसंग, ये लोक कथा है रामायण की। वाल्मीकि रामायण में ये कथा नहीं मिलती, केवल ये कथा भक्ति परंपरा से आई है। इसका सबसे ओल्डेस्ट स्टोरी उड़िया रामायण में मिलता है, जहाँ पे बेर नहीं आम है।
लेकिन ये कथा कितनी पावरफुल है। झूठा एक रूपक है, इसका कई अर्थ है। ये झूठा शब्द जो है ये भी एक रूपक है, इसको कहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं। तो मुहावरों और रूपक से जब ये कथा सुनते हैं तो इसमें बहुत ज्ञान है, पूरा सनातन का ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पे नैवेद्य की बात भी है और प्रसाद की बात भी है। नैवेद्य हुआ जो शबरी दे रही है और प्रसाद हुआ दर्शन। क्या हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को दर्शन दे रहे हैं? हमको लगता है ना कोई हम अकेलापन है, कोई मुझे देखता नहीं है क्या, लेकिन क्या हम लोगों को देखते हैं? एंड ये दर्शन कॉन्सेप्ट जो है इज समथिंग दैट आई थिंक फिर समझ में आएगा सनातन क्या है।